हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने एसओएफ की क्लासेस शुरू कर रखी है, जिसमें हमने क्लास 8 में साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। इसका चैप्टर का डिस्कशन हमने लास्ट सेशन में कर लिया था। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए, मैचअप मैचअप है कॉलम 1 विद कॉलम 2। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहली बात तो इसमें कि आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ना। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। नाउ कॉलम 1 क्या है यहाँ पर? करेक्ट कोड ऑप्शन का जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको ये बताना है कि ये प्रोसेस स्लो है या फिर फास्ट है। रस्टिंग हमेशा स्लो प्रोसेस होता है। हम इसे एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि इतने समय में इतना कोरोजन हो गया। आगे, एक्सपोजर ऑफ सोडियम ऑन ओपन। ये देखिए, पहले तो पी का सेकंड है। पी का सेकंड है मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा है? बी। ये नहीं है, थर्ड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये गलत। मतलब कि अगर आपको एक भी आता है तो आप बाकी सब आराम से देख सकते हो। एक्सपोजर ऑफ सोडियम टू ओपन एयर अपने आप होता है, आपको इसको जलाने की जरूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। बर्निंग ऑफ पेपर डिप्ड इन केरोसिन रैपिडली होगा, फोर्थ होगा। एंड बर्निंग ऑफ क्रैकर एक्सप्लोजन होता है, हीट एंड लाइट एंड साउंड सारे प्रोड्यूस होते हैं। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नाउ एक डायग्राम दे रखा है और बता रखा है मिसेस सरिता सॉरी सारिया अ साइंस टीचर डेमोन्स्ट्रेट फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टू द स्टूडेंट। एक ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट साइंस टीचर ने किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। और आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिला और क्या उसका इन्फ्रेंस है, ये आपको बताना है। देखो, इन्होंने क्या किया, एक ट्रिपॉइड स्टैंड लिया, कैंडल लिया, वायर मैश लिया, पेपर पेन लिया है। पेपर पेन यानी एक ऐसे पेपर का ऐसे बना करके और उसमें पानी डाल दिया है ना। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या होगा, आग पकड़ लेगा। यहाँ पर द पेपर पेन कैच फायर एंड वाटर स्पिल्स ओवर द फायर मैश, कैसा होगा? और पेपर इज इनफ्लेमेबल। इन्फ्रेंस ये हुआ कि पेपर इज। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप पेपर पे पानी रख रहे हो, है ना। तो ये पेपर और डायरेक्ट इसके वायर मैश रखा हुआ, यानी डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं है। कैंडल की फ्लेम वैसे भी स्लो होती है, तो ये पेपर जो होगा ना वो जलेगा नहीं, फायर कैच नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो गया? कैचेस फायर, यानी ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। यहाँ पे पेपर पेन डज नॉट कैच फायर, पेपर पेन, यानी ये ऑप्शन तो सही है सारे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि पेपर हैज हाई इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर हाई नहीं होता है। पेपर तो आप थोड़ी सी आग लगाते हो, ऐसे तीली से उसे दिखाते हो और वो जल जाता है, यानी हाई इग्निशन नहीं होता है, इसका लो इग्निशन होता है। ये गलत हो गया। वाटर इन द पैन absorbs हीट फ्रॉम द कैंडल फ्लेम। बिल्कुल सही बात है, वाटर जो होगा वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और पेपर नहीं जलेगा। वाटर वेपर कंडेंसेस बैक टू वाटर कंडेंस, तो तब होगा ना जब वो बॉयल होगा या वेपर बनाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यानी पेपर पेन आग नहीं पकड़ेगा। और वाटर क्यों नहीं पकड़ेगा, इसका इन्फ्लुएंस क्या हो गया? वाटर इन द पैन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द कैंडल फ्लेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली। अगेन फिगर है यहाँ पर और आपको ये पूछा है कि इसे देखिए। यहाँ पे ये फ्लेम के पार्ट दे रखे हैं एक्स वाई एंड जेड। Which of the following represent the correct order of temperature range in the different zones of the candle flame? आपको बता रखा है ये कैंडल की फ्लेम आउटर मोस्ट पार्ट हो गया। आउटर मोस्ट पार्ट हमेशा कैसा होता है? ब्लू होता है, ठीक है। फिर मिडल पार्ट आएगा इसका, ये मिडल पार्ट कैसा होता है? येलो या ऑरेंज होता है। और फिर सबसे लास्ट इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है? ब्लैक। इसको फिल कर देते हैं हम, आउटर मोस्ट को ब्लू से कर देते हैं, मिडल को ऑरेंज या येलो से कर देंगे और मिडल वाले को ब्लैक से, ये आउटर इनर मोस्ट को इससे कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये आपको बाहर का दिखाई दे रहा है,
है ना, ये कैसा होता है, हॉटेस्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट है। और ये मॉडरेट हीट होती है इसकी, धीरे धीरे हीट कम होती जाती है, और इसकी हीट क्या होती है, लोएस्ट हीट होती है। यानी आपके पास सबसे ज्यादा हीट क्या हो गई, एक्स की हो गई, फिर मॉडरेट वाई की हो गई, और फिर जेड। एक्स सबसे ज्यादा है और जेड सबसे कम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट चॉइस ऑफ केमिकल्स यूज्ड फॉर मेकिंग हेड ऑफ सेफ्टी मैच एंड रबिंग सरफेस। आपको पिछले सेशन में बताया था, ये मैच बॉक्स के ऊपर ये कौन सी सरफेस हो गई, इसकी रबिंग सरफेस, ये वाली। और आपने देखा होगा इसकी रबिंग सरफेस पर ऐसे ब्लैक डॉट से लगे होते हैं, और ये किसकी बनी हुई होती है, ग्लास और रेड फास्फोरस की बनी होती है। ये किसकी बनी हुई है, ये बनी है ग्लास और रेड फास्फोरस, ग्लास प्लस रेड फास्फोरस, है ना। तो यहाँ पे रबिंग सरफेस, ये क्या है, यहाँ पे रबिंग सरफेस। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर रबिंग सरफेस में क्या मैच कर रहा है, व्हाइट फास्फोरस एंड ग्लास, पोटेशियम क्लोरेट नहीं होता है, व्हाइट फास्फोरस एंड पोटेशियम, ग्लास पाउडर एंड रेड फास्फोरस। एक ही ऑप्शन सही है। मैच स्टिक के अंदर क्या हो गया, जो सेफ्टी मैच होती है वो कुछ ऐसे, ये स्टिक और ये यहाँ पे बॉल, और ये यहाँ पर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है ना, थोड़ा सा और रेडिश ब्राउन कर दे, ये कलर है ना। तो ये यहाँ पर ये कलर, ये किसका बना हुआ होगा, ये यहाँ पे एंटीमनी, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का होगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और साथ में पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, ये होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। क्या प्रोसेस होता है कि जैसे ही इसको रेड रब करते हैं हम इस माचिस की तीली को रबिंग सरफेस पर, तो ये रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट फास्फोरस फायर कैच कर लेता है और पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिल जाता है, और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो होता है इसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, और यहाँ पर ये बर्न होना या जलना शुरू हो जाता है। ग्लास यहाँ पर सिर्फ रफ सरफेस बनाने के लिए किया जाता है, यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, A few combustible substances are listed: candle, camphor, coal, magnesium ribbon, petrol, and charcoal. Which of the following represents their correct classification? इनमें से देखिए कुछ कंबस्टिबल मटेरियल ऐसे होते हैं जिनसे फ्लेम मिलती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे फ्लेम नहीं मिलती। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है जिससे फ्लेम मिलेगी। कैंडल की आपने फ्लेम देखी होगी, है ना, कैंडल फ्लेम, यानी फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो कोई है ही नहीं, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना। फ्लेम, आप फर्स्ट वाले ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन एकदम गलत हो गया, 3 में से कोई एक हो सकता है। और नेक्स्ट आप देखिए कैम्फर, कैम्फर की भी फ्लेम आपने देखी होगी, पूजा के अंदर काम में लेते हैं, तो सेकंड ऑप्शन एक में ही है। कोल, कोल की फ्लेम नहीं होती है, कोल आपको क्या होगा, सिर्फ हीट देगा। मैग्नीशियम रिबन की फ्लेम होती है, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल की फ्लेम होती है, आग की लपटें होती है, आग लग जाए तो। और चारकोल आपके इसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी यहाँ पर सही हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। CO2 कैन नॉट बी यूज फॉर फायर फाइटिंग इलेक्ट्रिक फायर्स। यहाँ पर CO2 कैन नॉट बी, CO2 तो यूज करते ही है ना, इलेक्ट्रिक फायर्स के लिए, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड ऑयल फायर्स, बिल्कुल सही बात है। गैसियस फ्यूल आर बेटर देन सॉलिड एंड लिक्विड, बिल्कुल गैस सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा अच्छा होता है फ्यूल। बर्निंग ऑफ चारकोल प्रोड्यूस फ्लेम विद 4 डिस्टिंक्ट जोन, 4 नहीं होता 3 होता है, 3 डिस्टिंक्ट जोन होते हैं इसमें। तो कौन से ऑप्शन सही हो गए यहाँ पर, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है।
मैच अप द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको मैचिंग करना है और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताने हैं। गैस ऑब्टेन ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, कौन सी गैस ऑब्टेन होगी? कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पी का क्या हो गया? थर्ड। पी का थर्ड, यानी ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हमें इससे ऐसे क्वेश्चन करने ज्यादा आसान रहेंगे। आगे देखिए, गैस ऑब्टेन बाय इनकम्प्लीट कंबशन, अगर एक भी आ गया ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी आर का क्या है? फोर्थ। आर का फोर्थ, यानी अगेन ये दोनों, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। आगे देखिए, गैस यूज्ड इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ जोन। कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ जोन कौन सा होता है यहाँ पर? डार्क जोन, हाइड्रोजन, नॉन लिमिनस जोन और कोल्डेस्ट जो होता है यहाँ पर, कोल्डेस्ट पार्ट जो हो गया वो कौन सा होता है? देखिए, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम, और क्या रह गया? गैस यूज्ड इन रॉकेट। तो गैस यूज, नाइट्रोजन तो न जलती है न जलाती है ना, तो ये नाइट्रोजन तो हो गया नहीं, ये तो जोन होता है। तो रॉकेट के अंदर कौन सी गैस यूज करेंगे हम? सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोल्डेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉन कोल्डेस्ट पार्ट आर का यहाँ पे डार्क जोन आना चाहिए या ब्लैक जोन आना चाहिए। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट आएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा, फोर्थ नहीं आएगा। ये तो फर्स्ट, तो क्यू का फर्स्ट, क्यू का सही दिया था, सही है। क्यू का फर्स्ट, देखिए पी का थर्ड है, पी का थर्ड बिल्कुल सही है, क्यू का फर्स्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्यू का भी क्या होगा? फर्स्ट होगा। आर का क्या हो गया? यहाँ पे फोर्थ होगा। और एस का क्या हो गया? यहाँ पर सेकेंड होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंट। आपको यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है और ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या पूछ रहे हैं? इन विच केस कैंडल विल गो ऑफ फर्स्ट, सबसे पहले केस में कैंडल बुझ जाएगी। यहाँ पे देखो क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे एक ग्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दे तो वो कैंडल सबसे जल्दी बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे तो एक क्लियर हमें शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे पेपर से इन्होंने इसको, ग्लास को कवर कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो थर्ड जो होगी सबसे पहले ऑफ हो जाएगी कैंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, कवर कर दिया हमने इसे, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह 1 2 3 4 दे रखा है और आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल इज कॉल्ड इट्स, देखिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का अमाउंट बताना है प्रोड्यूस्ड ऑन कंबशन, कंबशन कंप्लीट होना चाहिए, पार्शियल गलत, पार्शियल गलत। तो ये 1 kg ऑफ फ्यूल, इग्निशन वैल्यू नहीं होती, क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ किलोजूल पर केजी, बिल्कुल सही। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल रिलीज अनबर्न्ड carbon particles which are pollutant and causes may respiratory disease such as asthma, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो देखा आपने कितना हम आसानी से, अगर हमें एक या दो फिलअप भी आ रहे हैं तो हम सारे, एक या दो मैचअप आ रहे हैं तो हम सारे ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, while demonstrating an activity the science teacher set up an experiment as shown in the figure। ये सेटअप ऑन पेपर कप लिया इन्होंने और उसमें ये वाटर ले रहा है और पेपर कप है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करेक्ट होगा? पेपर कप बर्न इन सेट 1, यहाँ पे कैंडल है, ये क्या है? यहाँ पे कैंडल। ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है और यहाँ पे भी ये जला रहे हैं, यहाँ से बर्न कर रहे हैं, है ना, ये कैंडल्स है। इसमें पानी डाल दिया और इसमें पानी नहीं डाला,
तो पेपर कप बर्न्स इन सेट 1, बिल्कुल सही बात है ना। पानी नहीं है तो वो जल जाएगा, डायरेक्ट पेपर कांटेक्ट में आ रहा है। टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस इन सेकेंड, ये भी बात सही है। पेपर कप एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम वाटर, वाटर से नहीं करता भाई, एब्जॉर्ब हीट वाटर करता है, एब्जॉर्ब हीट, है ना, ये गलत बात हो गई। पेपर कप लूज हीट ऑफ टू वाटर इन सेट 2, पेपर कप लूजेस हीट टू वाटर, बिल्कुल सही बात है। और इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर कप इज नॉट रीच्ड इन सेकंड, यानी कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट होंगे, यानी इसमें पेपर नहीं जलेगा। Now question number 11, the formation of shoot particles during the burning of candle is due to, किस वजह से होता है यहाँ पर बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो होती नहीं है। अनबर्न कार्बन पार्टिकल लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बर्न होने की वजह से नहीं होता, अनबर्न कार्बन होते हैं, इसलिए शूट पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। इफ 10 kg of fuel X produces 1,60,000 kilojoule of heat on complete combustion, then calorific value of X, कैसे निकालते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू किसकी निकालते हैं हम, फ्यूल की निकालते हैं, फ्यूल की ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट ये किस में लिखना है, किलो जूल में। और यहाँ पे वेट ऑफ फ्यूल ये किस में यूज करना है, किलोग्राम में। तो अमाउंट ऑफ हीट कितना है, 160 से 000 kg, सॉरी किलो जूल। और यहाँ पे कितना है 10 kg, 0 to 0 कैंसिल, कितना आ गया 1600 किलो जूल, 0 यानी 16,000 किलो जूल पर केजी। यहाँ पर 16,000 किलो जूल आएगा, किलो जूल पर केजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये वैल्यू किलो जूल में दे रखी है। अगर ये जूल में होती तब हम इसको किलो जूल में कर लेते हैं, 16 किलो जूल हो जाता है ना। किलो जूल में ऑलरेडी दे रखी है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या करेक्ट है यहाँ पर प्रोसेस ऑफ बर्निंग में। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लेम अराउंड द विक ऑफ कैंडल, बिल्कुल सही बात है। ये कैंडल की ये विक और यहाँ पे फ्लेम हो जाती है ना। कैपिलरी एक्शन ऑफ विक ड्रॉज द लिक्विड वैक्स फ्रॉम द फ्लेम टू द फ्लेम विच इज वेपोराइज्ड, ये भी बात सही है। द फ्लेम इज ड्रॉन टू अ गुड हाइट बाय राइजिंग कॉलम ऑफ हॉट एयर, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ डीज। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, स्टडी द गिवन फायर ट्राइंगल, एक हमने ऐसे फायर ट्राइंगल बना रखा है, ये लकड़ियां हैं यहाँ पे लगी हुई और ये ऐसे फ्लेम सी बन रही है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिप्रेजेंट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, आपको बताना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, नेसेसरी कंडीशंस पूछिए तो हीटिंग ये हाइड्रोजन नहीं, क्या हो गया, ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहां पे कुछ नहीं है ना, कार्बन की जरूरत नहीं, यहाँ पे कंबस्टिबल सबस्टांस होना चाहिए और हीट होना चाहिए, वाटर नहीं है। क्या होना चाहिए, हीट एंड कंबस्टिबल, हीट होगा और कंबस्टिबल सबस्टांस होगा। तो यहाँ पे ये तीन चीजें बहुत जरूरी है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज इनफ्लेमेबल गैस, ये तो फ्लेम आग बुझाने के काम होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, ये तो आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी ये इनकरेक्ट हो गया। आगे कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्वियर देन वाटर, करेक्ट है, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एज लिक्विड इन फायर एक्सटिंग्यूशर कूल्स द कंबस्टिबल सबस्टेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर,
बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई टेम्परेचर पे नहीं करते, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे करते हैं। तो ये आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, गलत ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नाउ इसके बाद कौन से क्वेश्चन है? अचीवर सेक्शन हॉट का क्वेश्चन नंबर 16, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको और यहाँ पे आपको फिलअप्स दे रखे हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या कह रहा है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डैश इन एयर causes which result in the rise in temperature of atmosphere of the earth। किसकी बात कर रहा है ये? ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहा है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, पर सारे चेक करेंगे। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ carbon dioxide in air causes which result rise in temperature of earth which causes greenhouse effect। बिल्कुल सही बात है। Oxides of sulfur and nitrogen dissolve in water and form acid rain which is very harmful for crops, buildings and soil। These days the petrol and diesel are being replaced by compressed natural gas CNG which is comparatively cleaner fuel। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी एक ही चीज बताती कार्बन डाइऑक्साइड, इससे आपने सारे ऑप्शंस को जो सही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? A few students are grouped together as, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे ऐसे ग्रुपिंग किया है। तो क्या ग्रुपिंग किया है? देखो, ग्रुप 1 डीजल, केरोसिन, स्टोन एंड पेट्रोल। ग्रुप सेकेंड में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस एंड हाइड्रोजन गैस। ग्रुप थर्ड के अंदर रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ केरोसिन। सेलेक्ट द ऑड वन आउट इन ईच ग्रुप, द प्रॉपर्टी विच मेक्स इट ऑड वन आउट। यानी आपको ये भी बताना है कि ये अलग क्यों है ग्रुप से और कौन है, दोनों ही बातें। ग्रुप 1 में देखिए, ये फ्यूल फ्यूल फ्यूल, ये फ्यूल नहीं है, मतलब स्टोन, ये गलत ये गलत ये गलत। यहाँ पे ये चीज ग्रुप 1 में सही है, एक ही पता है आपको, बाकी सब हो जाएगा यहाँ पे। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस नॉन रिन्यूएबल होता है, बिल्कुल सही है। नाउ रेस्पिरेशन यहाँ पे सबसे अलग होता है क्योंकि ये स्लो कंबशन है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पर सही है। नाउ नेक्स्ट देखिए, देखो ये हाइड्रोजन में नॉन रिन्यूएबल वर्ड जो होगा वो सही नहीं है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? नॉन रिन्यूएबल की जगह नॉट यूज्ड एट होम। क्या आएगा यहाँ पे? नॉट यूज्ड एज अ हाउस होल्ड फ्यूल, ये चीज सही है। रिन्यूएबल तो है ही, हाइड्रोजन को तो हम फ्यूचर फ्यूल की तरह देखते हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, रॉकेट इंजन में यही हम यूज करते हैं यहाँ पर यहाँ पर घरों में ये चीज यूज नहीं करते, तो ये चीज ज्यादा सही है। नॉन रिन्यूएबल तो नहीं कहेंगे इसमें, नॉट यूज्ड एज हाउस होल्ड फ्यूल, ये ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन कोड। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कोड ज्यादा सही है। अब आपको बताया यहाँ पर ये चीज देखिए, पहले भी आई है, ये इनर मोस्ट फ्यूल फ्लेम, मिडल, और ये कौन सा? डार्क जोन या आउटर, ये इनर मोस्ट है, ये आउटर मोस्ट है। तो आउटर मोस्ट में कंप्लीट कंबशन होता है ना, इनर मोस्ट में, मिडल में पार्शियल होता है, और कंप्लीट कंबशन में ब्लू, यानी क्यू ए फर्स्ट। कौन सा है यहाँ पर? क्यू कंप्लीट कंबशन होगा आउटर मोस्ट में, क्यू ए फर्स्ट, ये ऑप्शन देखिए ये रहा। और बाकी चेक कर लेते हैं। पी इनर मोस्ट कैसा होता है यहाँ पर? इनर मोस्ट में पार्शियल, सही है ये भी बात। और यहाँ पर इनर मोस्ट नहीं, मिडल फ्लेम आता है यहाँ पर, तो मिडल जोन जो होगा
ये मिडल जोन कैसा होता है, येलो होता है, और पी का थर्ड आएगा, पी का थर्ड, पी का थर्ड ये रहा, पी का थर्ड ये सही है, इनर मोस्ट ब्लैक है ना, ये ऑप्शन, ये देखिए दो है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, हमने इसमें से चूज किया, सेकंड नहीं होगा, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, आर का सेकंड, आर का सेकंड बिल्कुल सही है, और पार्शियल कंबशन होगा, सी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मनन क्लास स्टूडेंट, क्लास 8 स्टूडेंट टुक ए ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग, देख सकते हैं ये ग्लास ट्यूब है, इंट्रोड्यूस इट वन एंड इन द डार्क जोन, डार्क जोन में रख दिया, ये ब्लैक है ना, ये ब्लैक, इसके अंदर इसने रख दिया, ऑफ द कैंडल फ्लेम एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्या कह रहा है यहाँ पर, द वैक्स वेपर राइजेज अप द ग्लास ट्यूब एंड बर्न्ड इनटू फ्लेम विद बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट, क्या कह रहा है, वैक्स वेपर राइज अप, राइज होगी बिल्कुल सही है, द ग्लास ट्यूब burst into flame when burning matchstick is brought near it, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इस एक्टिविटी के रिगार्डिंग। द बर्निंग matchstick burns the candle which is made of highly inflammable material. Carbon dioxide is released in the innermost dark zone which bursts into flames when burning matchstick is brought near it. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, इनर मोस्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होता क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, और नन ऑफ दिस। आगे देखिए, द बर्निंग मैचस्टिक बर्न्स द कैंडल विक विच इज मेड हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल, इनफ्लेमेबल होगा तो वो जलेगा कैसे। नाउ द वैक्स वेपर राइज अप द ग्लास ट्यूब, बिल्कुल सही है, वैक्स वेपर राइज अप हो जाएगी ग्लास ट्यूब पे, एंड ब्रस्ट इनटू फ्लेम व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचेस रिगार्डिंग द टाइप ऑफ फायर, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है मैचेस कौन सा रिगार्डिंग द फायर एंड टाइप ऑफ फायर एंड फायर एक्सटिंग्यूशर, एक साइड फायर एक्सटिंग्यूशर, एक टाइप ऑफ फायर है, तो विच कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फायर। फ्लेमेबल गैसेस है तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई गैसेस, ये तो सही है। कुकिंग ऑयल एंड फैट, वाटर बिल्कुल सही नहीं है। इलेक्ट्रिकल के लिए वाटर बिल्कुल सही नहीं है। फॉरेस्ट के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल सही नहीं है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नाउ एसओएफ एंड एसओ के क्वेश्चंस देखते हैं 2024 के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, नेहा एंड अनंत are asked to describe the different zones of candle flame and their features. They are given the following statement. नेहा ने क्या कहा, स्टेटमेंट 1, जोन देखिए एक्स वाई जेड विक और वैक्स कैंडल। जोन वाई कैंडल फ्लेम इज येलो इन कलर एंड कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट सेकंड क्या दिया, जोन एक्स रिप्रेजेंट द इनकम्प्लीट कंबशन, नहीं होता है यहाँ पे कंप्लीट कंबशन, ये गलत हो जाएगा। एंड इट इज लीस्ट नहीं, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। अनंत क्या कहता है, जोन एक्स डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट, गिव्स ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम तो देता है ये और हीट भी देता है, ये बात बिल्कुल सही है। जोन स्टेटमेंट सेकंड, जोन जेड इज द हॉटेस्ट, जेड हॉटेस्ट नहीं होता है को, जेड का टेम्परेचर तो लोएस्ट होता है। लीव्स द ब्लैक शूट, बाकी सब सही है। आउटर अदर रेजिड्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन दिस जोन। करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट ही बताना है। फर्स्ट तो ये सही है नेहा का, और स्टेटमेंट सेकंड नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट बाय बोथ नेहा एंड अनंत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली क्लासिफाइज द गिवन मटेरियल। आपको क्लासिफाई करना है यहाँ पर केरोसिन, पेट्रोल, ग्लास रोड, स्टोन, आयरन नेल एंड पेपर। कंबस्टिबल बताना है, नॉन कंबस्टिबल बताना है, जलता है और कौन नहीं जलता। देखो केरोसिन जलता है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट यानी यहाँ पे फर्स्ट नहीं है तो ये गलत हो गया। पेट्रोल, ये भी पेट्रोल भी जलता है, कंबस्टिबल मटेरियल है यहाँ पर। ग्लास रोड नॉन कंबस्टिबल है, थर्ड यहाँ आना चाहिए, ये रहा थर्ड। और स्टोन यहाँ आएगा, फोर्थ भी यहाँ आएगा, थर्ड फोर्थ यहाँ होगा। और आयरन नेल नहीं जलता, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये नहीं चलेगा, ग्लास रॉड नहीं चलेगा, स्टोन नहीं चलेगा, आयरन नहीं चलेगा, ये कंबस्टिबल होता है। यानी फर्स्ट सेकेंड सिक्स्थ, फर्स्ट सेकेंड और सिक्स्थ ये यहाँ पर कंबस्टिबल मटेरियल हो जाएगा। नॉन कंबस्टिबल में क्या होगा यहाँ पे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सही करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ताकि ये करेक्टली मैच हो जाए। टाइमिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड, ये सिक्स सही है, यहाँ पे आएगा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड यहाँ कर देते हैं, ये थर्ड। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमने करेक्ट ही पूछा है। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कहता है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स इन दीज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, करेक्टली फिल होने वाला आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। कार्बन पार्टिकल्स एंड वैक्स बर्न कंप्लीटली, कंप्लीटली बर्न हो रहा है टू फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द, कौन से फ्लेम में कंप्लीटली बर्न होता है, आउटर मोस्ट के अंदर कंप्लीटली बर्न होता है, मिडल में नहीं होता, इनर मोस्ट में नहीं होता। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। मतलब दो ऑप्शन ए और सी में से कोई होगा। बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ, बायोगैस में मेनली क्या होता है, मीथेन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, व्हाइल प्रोड्यूसर गैस इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन। यानी अभी तक ये दोनों ऑप्शन सही है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज हायर देन द पेट्रोल, बिल्कुल सही है। एंड व्हाइल द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज लेसर देन द केरोसिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। नो, स्पॉन्टेनियस नहीं होता है ये रैपिड कंबशन का होता है। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर एक्सप्लोसिव होता है ये दोनों गलत है यहाँ पे, रॉन्ग स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड द बेस्ट फायर एक्सटिंग्यूशर फॉर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किटिंग इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और फायर कॉज्ड बाय बर्निंग इनफ्लेमेबल लिक्विड, ये करेक्ट ऑप्शन है। द हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड नहीं होता है, क्लोरेट होता है। एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड रेड फॉस्फोरस नहीं होता है इसके अंदर, ये गलत स्टेटमेंट। द ल्यूमिनस जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, द वैक्स वेपर डू नॉट बर्न कंप्लीटली ड्यू टू इनएडिक्वेट होता है, एडिक्वेट नहीं, यानी ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। ओनली सेकेंड जो हो गया ये क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, मिस्टर Nagy, a science teacher, sets up an experiment as shown in the given figure. Which of the following statements are correct regarding the experiment? आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कैंडल लिया, बैलून हाफ फिल्ड विद वाटर, और ये बैलून लिया फुली फिल्ड विद एयर। एक बैलून किससे फिल है यहाँ पर, और एयर से, और एक हाफ फिल्ड है किससे, वाटर से। द बैलून इन फिगर सेकेंड विल एक्सप्लोड as the ignition temperature of the balloon is reached easily। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये, यहाँ पर ये चीज सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट। इग्निशन टेम्परेचर तक वाटर पहुंचने ही नहीं देता। द बैलून इन फिगर 1 will explode as the ignition temperature of balloon is reached easily। बैलून फर्स्ट विल एक्सप्लोड, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। फर्स्ट के अंदर क्या होगा कि बैलून एयर है इसमें, तो एयर तो क्या होगा, जल्दी से हीट अप हो जाएगी और वो ब्रस्ट हो जाएगा। वाटर क्या करता है, हीट गेन कर लेगा, इसलिए बैलून फटेगा नहीं। बैलून सेकेंड विल नॉट एक्सप्लोड एज वाटर इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बैलून, बिल्कुल गलत, मेल्टिंग पॉइंट नहीं करता, वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज अप होता है। द बैलून इन फिगर सेकेंड विल not explode as water conducts the heat away from the flame, बिल्कुल सही बात है।
conduct the heat away from the flame, therefore ignition temperature of balloon is not easily reached. यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ सही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग दीज एक्सपेरिमेंट। क्या कह रहे हैं, जोन क्यू, यहाँ पे देखो ये क्या दे रहा है, फर्स्ट इसने कुछ जलाने के लिए ये लिया है, यहाँ पर पेपर रखा है इसने कुछ, और थर्ड के अंदर ये पाइप सा कुछ इसने चला रहा है। नाउ जोन क्यू इज known as the zone of complete combustion is least hot. कंप्लीट कंबशन में आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। कंप्लीट कंबशन में लीस्ट एट नहीं, हॉट नहीं होता। जोन पी इज ब्लू इन कलर, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। पी इज ब्लू इन कलर एंड इट इज द हॉटेस्ट जोन, ब्लू बिल्कुल हॉटेस्ट होता है ऑफ द कैलेंडर फ्लेम, यानी ये ऑप्शन सही है। आर इज द येलो इन कलर एंड कार्बन पार्टिकल ऑफ वैक्स बर्न्स कंप्लीटली, नो कंप्लीटली नहीं होता है येलो के अंदर। और Q is the black in color, the wax fiber do not burn completely due to inadequate supply of oxygen, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट तो गलत हो गया, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो हो गया वो करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं हम, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। few words have been jumbled and matched with their characteristics, identify the incorrect match। आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है ना। मैचेस among the following, सबसे पहले देखिए एंथ्रासाइट, ANTHRACITE, एंथ्रासाइट, अ टाइप ऑफ कोल हैविंग लोएस्ट, लोएस्ट नहीं होता है, क्या होता है, हाईएस्ट, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फर्स्ट आना चाहिए, यानी ये गलत, ये गलत। नाउ मैं लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक, ये काजल बोलते हैं इसको, और ये क्या होता है, ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड नहीं होता, ये गलत है, यानी ये सेकंड, सेकंड ये दोनों में सेकंड है। केरोसिन, इसका क्या हो गया, केरोसिन, केरोसिन का जेट इंजन में यूज किया जाता है। नाउ फोर्थ क्या हो गया, कोक, यूज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटल एक्सट्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज एज ट्रू एंड फॉल्स वंस। फर्स्ट देखिए, द एक्सट्रीम हीट ऑफ समर at some places dry grass catches fire which spreads to trees and very soon the whole forest is on fire। बिल्कुल सही बात है, जब एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होता है हाई हो जाए, बहुत ज्यादा समर के अंदर बहुत ड्राई गैसेस, ड्राई ग्रास हो जाती है जो कि फायर कैच कर लेती है, इस वजह से फॉरेस्ट फायर होता है, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। गोल्ड स्मिथ ब्लो the innermost zone of the flame while with the metallic blowpipe for melting gold and silver। ये भी यहाँ पे क्या हो गया है, इनरमोस्ट कह रहा है, इनरमोस्ट में तो टेम्परेचर ही कम हो गया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ज्वेलर जो होते हैं ना, वो आउटर मोस्ट के अंदर सोने को पिघालने का काम करते हैं, सोने चांदी को। द कंबशन ऑफ इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, यहाँ पे आउटर मोस्ट होगा और सही, और यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर, हाईएस्ट नहीं होता है, लोएस्ट होता है यहाँ पे टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये फॉल्स हो गया अगेन। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, बिल्कुल सही बात है। तो टी एफ 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 टी ऑप्शन देख लेते हैं, टी एफ 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 टी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मिस्टर रोही द साइंस टीचर शोड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू द स्टूडेंट्स, एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पेपर पेन डिड नॉट कैच फायर, कैंडल है,
फायर लगा रखी है, वायर मैश है, ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा हुआ है, पेपर पेन है और वाटर, ये वाटर डाल दिया। What can be concluded from this experiment? Ignition temperature of paper pen can be decreased so it is unable to catch fire. Ignition temperature decrease नहीं होता है, यानी ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, तो ये तो गलत हो गया। द पेपर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द कैंडल, पेपर नहीं एब्जॉर्ब करता, वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। पेपर इज नॉन कंबस्टेबल, कंबस्टेबल होता है पेपर, तो द हीट सप्लाइड टू पेपर पेन इज ट्रांसफर्ड टू वाटर, हैंस द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर नॉट रीच्ड, यानी ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फोर्थ ओनली ऑब्जर्वेशन होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है, आउटर मोस्ट, मिडल एंड इनर मोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट, फर्स्ट लीस्ट, फर्स्ट तो इसमें क्या हो गया, हाईएस्ट होना चाहिए, येलो इन कलर, ये गलत स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट आएगा फर्स्ट, ये गलत, ये गलत, बी और डी में से कोई एक होगा। सेकेंड इज द मॉडरेट हॉट एंड ब्लू इन कलर, ये भी गलत, येलो होता है, मॉडरेट वाला येलो होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड, सेकेंड दोनों में। थर्ड देखिए, इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, नहीं ये भी गलत, हॉटेस्ट नहीं होता है, लोवेस्ट होता है। थर्ड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। नाउ फोर्थ देखिए, इन जोन फर्स्ट कार्बन पार्टिकल्स ऑफ वैक्स वेपर बर्न कंप्लीटली, ये सही स्टेटमेंट है, यानी फोर्थ तो नहीं आएगा, ये सही है, इनकरेक्ट बात कही है। इन जोन सेकेंड नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती, ये भी बात सही है, इनएडिक्वेट सप्लाई होती है। इन जोन थर्ड नो अनबर्न्ड, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स आर प्रेजेंट, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स, फोर्थ यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, नो ऑक्सीजन, इनएडिक्वेट सप्लाई नहीं होती सेकंड में, थर्ड में इनएडिक्वेट सप्लाई होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन को ये हमने किया, तो आपने देखा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और एक दो अगर ऑप्शन आपको आते हैं तो बाकी सारे ऑप्शन को मैचअप के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।